हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज मानसी। आज मैं आपके लिए बहुत ही बेहतरीन टॉपिक लाई हूँ। इट मीन्स इन स्पाइट ऑफ, स्पाइट ऑफ एंड डिस्पाइट ऑफ। नहीं भैया, ओनली डिस्पाइट है, ऑफ नहीं है। पहले तो मैं एक चीज क्लियर कर दूं, डिस्पाइट के बाद ऑफ नहीं आता। डिस्पाइट हमेशा सिंगल यूज होता है। इट मीन्स डिस्पाइट डिस्पाइट डिस्पाइट, दैट इज ओके। वी नेवर यूज ऑफ। ठीक है, इसकी इधर बहुत ज्यादा दी जाती है हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। जब भी कभी हम लोग डिस्पाइट और इंस्पाइट में कंफ्यूज होते हैं तो इंस्पाइट ऑफ लगा देते, डिस्पाइट ऑफ लगा देते। बट नो, जस्ट माइंड इट, डिस्पाइट के बगल में ऑफ का यूज नहीं होता है। ओके, तो जो तीनों ये वर्ड लिखे हुए हैं ना, ये जो तीनों वर्ड है ये हमारे प्रीपोजिशन है। दैट क्लियर? क्या वर्ड है ये, क्या है जो भी लिखा हुआ, ये सारे वर्ड्स हमारे प्रीपोजिशन से बिलोंग करते हैं और इसका यूज हम लोग अपने डेली की कॉन्वर्सेशन में बहुत ज्यादा करते हैं। इसका देखो मीन्स क्या होता है, इसका मीन्स होता है के बावजूद, के बावजूद। ओके, तो सेंटेंस देखिए, देखो तीन चीजें लिखी हुई हैं, सबका कॉन्सेप्ट सेम है, बट कभी कभी हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कहाँ पे लगाएं। तो लेट मी क्लियर वन थिंग, ऑल प्रीपोजिशन आर सेम, मीन्स आर सेम, यू कैन यूज एनीवन, कोई भी आप यूज कर सकते हैं किसी भी सेंटेंस के साथ। बट सेंटेंस आपका डिफेंड क्या करता है, सिर्फ आपका ये करता है कि जैसे कि कभी कभी किसी सेंटेंस में पर्सन आता है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, आपको लास्ट तक बहुत अच्छी तरीके से टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ओके, कभी कभी किसी सेंटेंस में पर्सन आता है, कभी कभी किसी सेंटेंस में वर्ब आता है, और कभी कभी किसी सेंटेंस में थिंग आ जाता है। ठीक है, अब ये तो पता ही होगा पर्सन, थिंग्स एंड वर्ब क्या होता है। तो जब भी कभी किसी भी सेंटेंस में पर्सन आता है, हम लोग हमेशा यूज करते हैं क्या, बीइंग। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल में रिलेट कर दूं, मैंने कहा पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी, पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी वो अच्छी नौकरी नहीं पा सका। पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी वो अच्छी नौकरी नहीं पा सका। इस तरीके के जब सेंटेंस होते तो वहां पे क्या है, पढ़ा लिखा होने के बावजूद, तो वो पर्सन है और होने के बावजूद, तब वहां पे आप क्या यूज करेंगे, बीइंग यूज करेंगे। ठीक है, बात कर लेते हैं वर्ब की। वर्ब जो हमारा होता है क्रिया, एक्शन। तो मैंने कहा वहां पहले आता क्या है, वर्ब के साथ आप लोग कुछ नहीं, एनजी आपका आएगा। ओके, आईएनजी बोले तो V4। ठीक है, वर्ब प्लस आईएनजी। तो मैंने कहा पढ़ने के बाद भी वो फेल हो गया, है ना, पढ़ने के बावजूद भी वो फेल हो गया। तो के बाद या बावजूद सेंस वही है। तो मैंने कहा पढ़ने के बावजूद भी वो फेल हो गया। जस्ट अवॉइड द बैकग्राउंड नॉइज, बिकॉज बगल में टेम्पल है तो वो आवाज आई थिंक कुछ कुछ घंटे की आपको आ जाती होगी। तो मैंने कहा पढ़ा लिखा होने के बावजूद, पढ़ा लिखा होने के बावजूद, होने के बावजूद मतलब पर्सन मैंने बोल दिया पढ़ा लिखा होने के बावजूद, और यहाँ पे मैंने बोल दिया पढ़ने के बाद, पढ़ने के बावजूद भी वो फेल हो गया। तो इस तरीके से आप लोग आईएनजी लगाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट वर्ड आपका आया थिंग। यहां पे थिंग के साथ आप लोग हैव का यूज करेंगे। हैव बोले तो हैविंग। ठीक है, तो ये थिंग एक बार फिर से देख लेते हैं। थिंग के बाद आपका क्या आएगा, हैविंग आएगा। मैंने कहा पैसे होने के बावजूद भी वो खर्च नहीं करता। तो जो पैसे हैं वो हमारी मनी है, तो मनी इट्स कॉल्ड टू नाउन, मतलब थिंग। तो मैंने कहा पैसे होने के बावजूद भी वो खर्च नहीं करता। तो इन स्पाइट ऑफ, इस तरीके से आप सेंटेंस बना के आपका जो भी आपको सुटेबल वर्ब लग रहा है वो आपको यूज करना है। पर्सन के साथ में बीइंग आएगा, वर्ब के साथ में आईएनजी आएगा और थिंग के साथ में हैविंग आएगा। आई होप आपको इतनी चीजें क्लियर हो गई होगी, है ना। तो ले लेते हैं आप कुछ सेंटेंस जिससे आपको और भी आपको क्लियरनेस मिल जाए। तो मैंने पर्सन का पहले सेंटेंस लेते, मैंने कहा डॉक्टर होने के बाद भी वो इलाज नहीं करता। डॉक्टर होने के बाद भी वो इलाज नहीं करता। तो हाउ टू मेक, इन स्पाइट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ क्या आएगा, बीइंग आएगा। इन स्पाइट ऑफ बीइंग डॉक्टर, इन स्पाइट ऑफ बीइंग डॉक्टर वो इलाज नहीं करता, तो he does not treat patient। ठीक है, मैंने कहा इन स्पाइट ऑफ बीइंग डॉक्टर वो इलाज नहीं करता। नीचे देखिए लिखा होगा इन स्पाइट ऑफ बीइंग डॉक्टर वो इलाज नहीं करता। तो इन स्पाइट ऑफ बीइंग डॉक्टर ही डजंट ट्रीट।
ठीक है, ही डजंट ट्रीट, वो इलाज नहीं करता, मतलब मैंने कहा वकील होने के बावजूद भी वो वकालत नहीं कर पाता, वकील होने के बावजूद भी वो वकालत नहीं कर पाता, तो इन स्पाइट ऑफ बीइंग एडवोकेट, इन स्पाइट ऑफ बीइंग एडवोकेट वो वकालत नहीं कर पाता, ही क्या बनेगा, वो वकालत नहीं कर पाता। एक बार जब मैं बोला करूं तो आप भी अपने माइंड में जरा रिकॉल किया करिए। मैंने कहा वकील होने के बावजूद भी वो वकालत नहीं कर पाता, तो इन स्पाइट ऑफ बीइंग एडवोकेट ही इज अनेबल टू एडवोकेट। अच्छा, आप सोचोगे फिर से एडवोकेट लगा दिया, तो जो ये एडवोकेट वर्ब है ना, मतलब जो ये वर्ड है ना, ये वर्ब भी है और नाउन भी है, ठीक है। आप इसको वर्ब की तरह भी यूज कर सकते हैं और नाउन की तरह भी यूज कर सकते हैं। तो मैंने कहा इन स्पाइट ऑफ बीइंग एडवोकेट ही इज अनेबल टू एडवोकेट, ही इज अनेबल टू एडवोकेट, ओके। या सेंटेंस को ऐसे बना ले, मैंने कहा वकील होने के बावजूद भी वकालत नहीं कर पा रहा है, तब भी आपका सेंटेंस वही होगा, क्योंकि आपका जो कर पाना है वो एबल टू का साउंड दे रहा है और एबल टू के साथ V1 हमारा आता है, तो V1 आपका यहीं से रिलेट करेगा, इट मीन्स एडवोकेट। क्लियर। मैंने कहा वकील होने के बावजूद भी वो वकालत नहीं कर रहा है, वकील होने के बावजूद भी वो वकालत नहीं कर रहा है, तो इन स्पाइट ऑफ बीइंग एडवोकेट ही इज नॉट एडवोकेटिंग, ही इज नॉट एडवोकेटिंग। अगर आपको डू यूज करना है तो यूज कर सकते हैं, वकील होने के बावजूद भी वो वकालत नहीं कर रहा, इन स्पाइट ऑफ बीइंग एडवोकेट ही इज नॉट डूइंग एडवोकेट, बट लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि एडवोकेट भी आपका वर्ब होता है, तो ही इज नॉट एडवोकेटिंग। आई होप आपको ये पहला कॉन्सेप्ट समझ में आया हो। बढ़ते हम लोग वर्ब की तरफ। वर्ब के सेंटेंस की मैं बात कर लूं तो मैंने कहा क्या, पढ़ने के बाद भी वो फेल हो गया, पढ़ने के बाद भी वो फेल हो गया, तो डिस्पाइट स्टडिंग, डिस्पाइट इन स्टडिंग, स्पाइट ऑफ स्टडिंग एंड इन स्पाइट ऑफ स्टडिंग, यू कैन यूज, तीनों आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने कहा इन स्पाइट ऑफ स्टडिंग वो फेल हो गया, ही फेल्ड, ठीक है। इन स्पाइट ऑफ स्टडिंग ही फेल्ड, इस तरीके से सेंटेंस को बनाइएगा। फिर मैं कहूं, अगर एक और सेंटेंस ले लेते हैं, अच्छा खेलने के बावजूद भी वो सिलेक्ट नहीं हो पाया, अच्छा खेलने के बाद भी वो सिलेक्ट नहीं हो पाया, तो कैसे बनेगा, अच्छा खेलने के बाद भी उसे सिलेक्ट नहीं किया गया, ऐसे बना लेते हैं। तो मैंने कहा इन स्पाइट ऑफ प्लेइंग वेल, इन स्पाइट ऑफ प्लेइंग वेल उसे सिलेक्ट नहीं किया गया, ही वॉज नॉट सिलेक्टेड, पैसिव में चला जाएगा, मतलब किसने नहीं किया, तो आपके पास आंसर नहीं है, ही वॉज नॉट सिलेक्टेड। मैंने कहा इन स्पाइट ऑफ प्लेइंग वेल ही क्या हो जाएगा, वॉज नॉट सिलेक्टेड। आई होप आपको क्लियर हुआ हो। बात कर लेते हैं थिंक की। थिंक के साथ आपका क्या आता है, हैविंग आता है। वी ऑलवेज यूज थिंक विद द हैविंग, ओके। मैंने कहा फोन होने के बाद भी वो यूज नहीं करता, फोन होने के बाद भी वो यूज नहीं करता है, फोन होने के बावजूद भी वो यूज नहीं करता है, तो हाउ टू मेक, यू कैन जस्ट मेक इट इन स्पाइट ऑफ हैविंग फोन, इन स्पाइट ऑफ हैविंग फोन ही डजंट यूज। क्लियर है ना, मतलब इजी है ना। तो इन स्पाइट ऑफ हैविंग फोन ही डजंट यूज, ठीक है। दिमाग होने के बावजूद भी वो यूज नहीं करता, तो इन स्पाइट ऑफ हैविंग माइंड ही डजंट यूज, ठीक है। या मैं ये कहूँ, छोड़ो, अब सेंटेंस को छोड़ते हैं। अब आपके पास ये वर्क है, आप तीनों से पर्सन का, वर्ब का, थिंग का सारे एग्जाम्पल बना के, मतलब तीनों के एग्जाम्पल बना के और तीनों अलग अलग प्रीपोजिशन यूज करके आप सेंटेंस को बना सकते हैं और मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देते हैं। मतलब मुझे ये समझ में आना चाहिए कि आपको वो टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया है ना। ओके, सो एक बार देख लेते हैं। इन स्पाइट, स्पाइट, डिस्पाइट, दैट ऑल आर प्रीपोजिशन एंड द यूज के बावजूद, चाहे आप ये लगा दो, ये लगा दो, बस इतना ध्यान रखना ऑफ मत लगा देना, इसमें ऑफ लगा दिया वहीं से आपकी चीजें गलत हो जाएंगी, ओके। बस ठीक है, पर्सन के साथ बीइंग लगा देना, वर्ब के साथ आईएनजी लगा देना, थिंग के साथ हैविंग लगा देना, सेंटेंस को बना देना जो भी आपकी स्क्रीन पे शो हो रहे हैं, दैट ऑल आर सेंटेंस, यू कैन मेक इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, प्लीज शेयर टू अदर यार, ओके, बिकॉज यू नो बेटर। बाय बाय।